गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 30 डेज चैलेंज ऑफ योर लाइफ। ये एक ऐसा चैलेंज है जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, आपके लाइफ को चेंज करने में, आपके लाइफ को पाथ में ले आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वाई इज दिस इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग टू यू, क्योंकि इस चैलेंज के थ्रू हम अपने आप को गढ़ना सीखेंगे, हम अपने आप को बिल्ड करना सीखेंगे, एंड वो भी एक एक स्टेप लेकर, ताकि ऐसा ना हो कि अनरियलिस्टिक अप्रोच रहे, ऐसा ना हो कि हम एक ऐसा अप्रोच बना ले जो कि हम कभी अचीव ही ना कर पाए 30 दिनों में। मैं आपका अपना मेंटर भैया, स्टार्टिंग विद दिस। ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि कोई ले सकता है। इट डजेंट मीन कि आप कॉलेज में हो, आप स्कूल में हो, कोई भी बंदा ले सकता है, कोई भी बंदी ले सकता है। एनी वन हु वांट्स टू चेंज देयर लाइफ, हु वांट्स टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैलेंज को स्टार्ट कैसे करें, पहले तो ये बात है, समझ लीजिए आप। पहले आप इस चैलेंज को लिखेंगे एक पेपर में। एक पेपर में लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि क्या आप करने वाले हो। इट शुडंट बी एनी इमेजिनेशन। आपको हर एक डिटेल पता होनी चाहिए कि क्या आप करने वाले हो। पहले तो एम लिखिए। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के तहत लिखा कि टू बिल्ड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? एक टाइम टेबल और कुछ रूल्स जो कि हर 10 दिन में अपडेट होने वाले हैं। और कैसे अपडेट होने वाले हैं, क्यों अपडेट होने वाले हैं, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। बट ये चीज़ समझ लीजिए कि रूल्स जो कि हर 10 दिन में अपडेट होने वाले हैं, एंड टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट है। देखिए टाइम टेबल क्यों रिक्वायर है, क्योंकि टाइम टेबल बनता ही है प्लानिंग एंड ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन से। मैं देखा होगा, मैंने पहले भी कहा है, मेरा एक वीडियो है टाइम टेबल के ऊपर, वो आप ज़रूर जाके चेक कीजिए। बिकॉज मैंने उसमें एक ऑब्जर्वेशन, आप खुद एक टाइम टेबल कैसे बनाते हो वो मैंने बताया, ना कि कोई आपको दे रहा है आप टाइम टेबल कैसे बना रहे हो। कोई अगर आपको टाइम टेबल बना के देता है तो वो उसके नज़रिए से बना के देगा, बट उसका नज़रिया और आपका नज़रिया सेम हो ऐसा नहीं हो सकता। उसका टाइम टेबल और आपका टाइम टेबल का जो वैल्यू है वो सेम निकले, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप अगर उस बंदे का या फिर समवन ऑफ योर सीनियर, उसका अगर सुबह 6 बजे क्लास होता था कोचिंग के, तो आपके दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होता है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको खुद अपना टाइम टेबल बनाना पड़ता है, ना कि किसी और से एडवाइस लेकर। तो कैसे बनाएं वो मैंने पहले बता रखा है, आप उसको प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। और द थर्ड थिंग यू मस्ट राइट इज़ टाइम टेकिंग। 30 दिन का चैलेंज, यू राइट 30 डेज। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड दैट इज़, अगर आप चैलेंज को जुलाई फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हो तो उसके पहले उसको एक हैबिट बनाइए। आप कहिएगा भैया हैबिट बनाना मतलब आप क्या मतलब आप क्या बोल रहे हो? द थिंग इज दैट गिव योरसेल्फ अ डेमो ऑफ 1 वीक। हर चीज़ जो कि हर प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले उसका एक टेस्टिंग पीरियड होता है। मैं कहता हूँ कि हर एक चैलेंज को अगर आप लेते हो तो उसके पहले एक टेस्टिंग पीरियड रखो, डेमो पीरियड रखो अपने लाइफ में, ताकि आप जान सके कि आप उसमें कितना अमाउंट ऑफ फेल करेंगे। सक्सेस नहीं मिलेगा, फेल ही करेंगे पहले। और ये कड़वा सच है, जब तक आप इसको समझेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सो गिव योरसेल्फ अ डेमो वीक ऑफ 7 डेज, मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम आप इसको 10 रख सकते हैं या फिर 12 रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड उस रिजल्ट्स को आप अपडेट कर पाएंगे। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैंने उसका कॉज ढूंढा। मैं एक रफली या फिर एक एब्सोल्यूट आंसर भी अगर दूं तो इट विल बी डिस्ट्रैक्शन। कॉज यही निकल के आएगा कि आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप मल्टीपल चीज़ों में घुस रहे हो, एंड आप डिस्ट्रैक्शन, आप अपने दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो आप कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर एक मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो। मल्टीपल चीज़ें करने से होता क्या, आपका फोकस डाइवर्ज होने लग जाता है, एंड जब ये चीज़ डाइवर्ज होने लग जाता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फोकस नहीं डाल पाते। जो बंदा सिर्फ एक चीज़ शिद्दत और लगन से करेगा, उसके सक्सेस पाने के लिए चांसेस ज़्यादा हैं। डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कैसे करें, मैंने इससे पहले जो वीडियो है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। या फिर मैं एक सिंपल अगर तरीका बताऊं, दैट इज़ मेडिटेशन। मैंने उस वीडियो में भी वही कहा था कि मेडिटेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन। बट इस मेडिटेशन को कैसे हम कंसिस्टेंट रखें, इस मेडिटेशन को कैसे एक एंटीडोट की तरह यूज़ करें डिस्ट्रैक्शन के अगेंस्ट, ये मैंने उस वीडियो पे समझाया है। आप प्लीज़ उसको चेकआउट करिएगा। अच्छा, अब डेमो पीरियड क्यों? क्योंकि डेमो पीरियड में आप फेल होंगे, और ये फेलियर आपकी लाइफ में जितना जल्दी आ सके उतना अच्छा। क्योंकि अगर आप देखो, एक कोट है,
आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, आप कहीं पर देख लीजिए, जो सक्सेस हुए हैं वो एक चीज़ कहते हैं कि 20s में फेल होना इट इज़ मच बेटर देन 40s में फेल होना। क्योंकि जो फेलियर 20s में आएगा उससे आप जो सीख लेंगे उससे आपका सक्सेस का चांसेस उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप एक वीक में कितनी बार फेल हो सकता है, 5 6 7 टाइम्स फेल हो गए। अब फेल हुए मतलब आप ट्राई तो कर रहे हो और वही चीज़ तो आपका फ्यूल है। जब तक आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो कैसे समझो कि आप इज़ लाइक यू आर वर्किंग। इस ट्राई की वजह से आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आप फेलियर को ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखते हो। आप ऑब्जर्व करते हो कि मैंने कहाँ पर फेल किया है। जैसे मैंने एक कंसिस्टेंटी का एग्जांपल दिया कि उस चीज़ में आप फेलियर हो तो उसका कॉज निकालिए तो उस कॉज को एलिमिनेट करिए। मैंने पहले वीडियो में भी यही कहा था कि हर चीज़ का कॉज निकालिए। ये एक प्रोसेस है, मुझे याद तो नहीं है बट बहुत किसी एंशियंट टाइप से कुछ बुक से ये लिया गया था कि कॉज निकालिए हमेशा। हर चीज़ का कॉज निकलने से उस प्रॉब्लम का सल्यूशन बहुत जल्दी निकलता है एंड इफेक्टिव निकलता है। अब चलिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये डेमो पीरियड बहुत ज़रूरी है एंड इसमें फेल होना भी ज़रूरी है और इसके थ्रू ऑब्जर्वेशन होता है। देखिए होता क्या है कि ऑब्जर्वेशन अगर आप लाना चाहेंगे जीवन में, जैसे आप हर फेलियर को अगर आप डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तो उसका सल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे आप। उस एक रीज़न को, उस एक कॉज को हटाने के लिए आपको डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन चाहिए। ये डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन सिर्फ आपके लाइफ में यही पॉइंट पे काम नहीं आएगा, बट इसके आगे भी किस इंसान से मिलना है आपको, कैसे काम करना है आपको, किस दिशा में आपको मूव हेड करना है, इन सब चीज़ों में ऑब्जर्वेशन बहुत काम मायने आते हैं। अगर आप फिलोसफी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप एक चीज़ पता होगा आपको कि वहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन दी जाती है। क्योंकि आप देखिए कि आप कहेंगे कि ऑब्जर्वेशन कैसे करें अब भैया, यही चीज़ें तो स्कूल में सिखाई नहीं जाती, यही चीज़ें हम लोगों को सोसाइटी में सिखाई नहीं जाती, बट यही चीज़ों की इंपॉर्टेंस है बहुत लाइफ में। अब डिटेलिंग करना पहले सीखें। आप मेथड 1 यूज़ करें। जैसे आपने किसी बुक का पेज ले लिया, ऑब्जर्व द पेज ऑफ अ बुक। उस पेज नंबर को ऑब्जर्व कीजिए कि वो कौन सा पेज नंबर है, उसका कंटेंट क्या है, उस बुक वो जो पेज है उसका कंटेंट क्या है और उस कंटेंट का टॉपिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल इट माइट बी दैट जो पेज आपने लिया है खुला हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, ये मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। या फिर इट माइट बी ऑफ समथिंग इंग्लिश, कोई एक इंग्लिश का बुक हो सकता है, कोई एक स्टोरी हो सकता है, कोई एक पोएम हो सकता है। तो उसमें टॉपिक क्या है, वो बोलना क्या चाहता है, ऑथर उसमें बोलना क्या चाहते हैं, या फिर ऑथर उस पेज में क्या कितना समझ पा रहे हो आप, वो देखिए। उस पेज का कलर भी देखिए, उससे आप उसका एज डिटरमाइन कर सकते हैं कि पुराने बुक्स के कलर, आप पेजेस के कलर देखेंगे थोड़ा सा फीका हो जाता है, थोड़ा सा येलोइश टाइप का उसमें टेक्सचर आ जाता है, तो आप टेक्सचर को देख के भी वो पता कर सकते हो। आपने क्या किया, आपने डिटेलिंग स्टार्ट की, उस पेज के बारे में जानना स्टार्ट किया। मेथड 2, ऑब्जर्व योर क्लोज्ड वंस। अपने मम्मी पापा, अपने किसी भी रिश्तेदार को क्लोज्ड वन ऑब्जर्व कीजिए। आप कहेंगे कि ऑब्जर्वेशन उनके ऊपर मतलब वो कैसे चलते हैं, द वॉकिंग स्टाइल एंड गैप बिटवीन द टू वर्ड्स। जब वो एक स्टेटमेंट कहते हैं तो उन दोनों वर्ड्स के बीच में गैप कितना होता है। आपको एक बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, जो बंदा बहुत साइलेंट होता है, जो पर्सन बहुत लाइक सोच समझ के बात करता है ना, वो दोनों वर्ड्स के बीच में गैप रखेगा, बहुत कम बोलेगा और दोनों वर्ड्स के बीच में गैप रहेगा। वो हमेशा कोशिश करता है कि कितना से कितना, इट इज़ ऑलवेज सेड दैट स्पीक लेस देन रिक्वायर्ड, और वो ये काम करता है जहाँ पर ज़रूरत है। और आप देखो कि उसके अंदर नॉलेज कितना है, जिसको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो। नॉलेज इन द सेंस आपको कैसे पता चलेगा कि वो बातों में कितने डिटेलिंग रख रहा है एंड कितने फैक्ट्स रख रहा है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि कोई बात कर रहा है और वो कह रहा है कि हाँ मैंने भी पढ़ा था एक राजा थे। भाई आपने पढ़ा था, कितने राजा थे, उस राजा का नाम बताइए, कौन से एरा में था वो राजा, क्या किया था वो राजा कि आपको उसके बारे में पता है, या फिर कहाँ आपने पढ़ा था। ये जब इतना डिटेल्स कोई बताता है ना तो उस समझ लीजिए कि वो ऑब्जर्व बहुत करता है। मैंने ये चीज़ देखा है कि जो भी बड़े आदमी होते हैं या फिर सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स जो कि हमारे एज के हैं, दे हैव अ वेरी पावरफुल ऑब्जर्वेशन थिंग। वो हमेशा ऑब्जर्व करते रहता है। इट माइट बी कि वो किसी ऑफिस में गए तो उस ऑफिस में जो बॉस बैठा हुआ है, फिर जो भी बैठा हुआ है,
या फिर उस ऑफिस का टेक्सचर, वो ऑफिस दिखता कैसे है, वो ऑफिस बना कहाँ पर है, कैसे, किस साइड में बना है, किस साइड में उसका डोर है, विंडो है, सब कुछ ऑब्जर्व करता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपके डिटेलिंग पावर को बढ़ाता है, एंड डिटेलिंग पावर आपके सक्सेस में, आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। ये आप चीज़ समझ लीजिए। और मैंने कहा कि फॉर एवरी 10 days अपडेट योर रूल्स। एग्जाम्पल समझिए कि 1 जुलाई से अपने 10 जुलाई तक आपने कहा था कि मैं 5:30 बजे हर दिन सुबह उठूंगा। यू फॉलोड इट, ओके। ऑन द 10th नाइट, मतलब 10 जुलाई के नाइट को आपने कहा कि अपडेट कर रहे हैं रूल को। इट इज़ द टाइम फॉर अपडेटिंग द रूल। अब 5:30 से सीधा उसको 4:30 AM पर लेके आए। आप कहेंगे 1 आवर, हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि इन 10 दिनों में आपने वो चीज़ किया है जो कि आपको बेटर बनाने के लिए हर वो मोमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आप ये 1 आवर का चैलेंज लेके देखो। एंड रूल्स जब बनाओगे दैट शुड बी स्पेसिफिक। वेक अप कितने बजे, ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो कि 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में हम उठ जाएंगे, ऐसा कभी मत करना। इट विल बी जस्ट, you will be have to be very specific about your timing. Second of all is that if you are having something कि आपको 8 बजे you have to go to gym, then make it specific. आपको किसी भी तरह at 8 AM you have to be present at the gym. You have to start your workout. You have to be there. या फिर एग्जाम्पल, आप एक किसी बुक है, might be any valuating book to your life, उसका एक चैप्टर करेंगे और आपने कहा कि मैं टाइम दे रहा हूँ 2 days। और सिर्फ ये नहीं कि मैंने लिख दिया कि 2 दिन में एक चैप्टर करेंगे, पहले दिन में कितना से कितना % करेंगे उस चैप्टर का, वो भी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। या फिर कौन से टॉपिक्स आप यूज़ करेंगे, या फिर कौन से टॉपिक आप पढ़ाई करेंगे उस चैप्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड लास्ट ऑफ ऑल, आप हर लाइक आई हैव अ सरप्राइज फॉर एवरी वन ऑफ यू इस वीडियो के नीचे। अभी लेट्स सी व्हाट इज़ द सरप्राइज। सो सरप्राइज ये है कि एक नया टेलीग्राम चैनल आने वाला है। इस वीडियो के, जब ये वीडियो रिलीज़ होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा, चैनल का लिंक। एंड एक पॉडकास्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अगर पॉसिबल हुआ तो ये वीडियो जब रिलीज़ होगा तो अगर तब तक ये बन जाता है पॉडकास्ट, तो सून हम इसको रिलीज़ कर देंगे। पॉडकास्ट होने से होता क्या है कि ये जो लाइक होते हैं कुछ लोग कि यूट्यूब पे आने पे उन लोगों को डिस्ट्रैक्शन फील होता है, तो मैंने कहा कि पॉडकास्ट बनाता है, इसी चीज़ को ऑडियो फॉर्म में लेके आता है। क्योंकि ऑडियो फॉर्म में जब आप सुनोगे तो आप फ़ोन को उल्टा रख के भी सुन सकते हो। यू डोंट हैव टू बी लाइक कि इंटरेक्ट कर रहे हो फ़ोन के, आपको स्क्रीन पे आंखें नहीं डालने पड़े। इससे होता क्या है कि जब आप स्क्रीन पे कंटिन्यूसली नहीं देख रहे हो तो आपको दिख रहे हैं कि भाई यहीं मैं एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, मैं एक ही बंदे को सुन रहा हूँ, मैं एक ही टॉपिक सुन रहा हूँ। बट आप यूट्यूब में जब आप देखते हो तो आपको मन थोड़ा सा चले जाता है, अच्छा ठीक है शॉर्ट्स देख लेता हूँ, अच्छा ठीक है थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ इसके नीचे क्या वीडियो है। तो वो डिस्ट्रैक्शंस का कहीं ना कहीं कारण बन जाती है। एंड मेजर रीजंस भी हुआ है। मेजर रीज़न इसलिए क्योंकि वो लगते हैं माइनर बट वो इम्पैक्ट करते हैं बहुत मेजरली। एंड आई थिंक दैट दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ हाउ वी विल रिवलाइज दिस। हम ऐसी चीज़ों को बदलेंगे। सो लेट्स एम्बार्क द जर्नी ऑन विथ मी। मैं भी खुद को चेंज करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी आपको एक स्टोरी नहीं, एक रियल लाइफ इंसिडेंट सुनाऊंगा। मेरा ही इंसिडेंट कि कैसे मैं जो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था क्लास 8-9 तक, 10th तक भी, 11-12 मेरा कैसे बर्बाद हुआ, मेरे किन गलतियों की वजह से मेरा 11-12 बर्बाद हुआ। एंड नाउ आई एम रिकवरिंग फ्रॉम इट। हार के बैठ जाना इज़ नेवर अ सोल्यूशन, बट कि उस हार से ऑब्जर्व करके सीखना एंड इम्प्लीमेंटिंग द न्यू रूल्स इन योर लाइफ इज़ द ओनली सोल्यूशन। डिसिप्लिन एंड आगे बढ़ना इज़ द ओनली सोल्यूशन। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। लेट्स मीट इन द न्यू वे ऑफ लाइफ। एक नए वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर हो जाएंगे। सो टिल देन टाटा बाय बाय।